हेलो एवरीवन। आज हम यूपी टेट 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें हमने सोशल स्टडीज के 60 क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? यानी चक्र किसको डिनोट करता है? सम्बोधि, महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश या निर्वाण? तो चक्र किसको डिनोट करता है? प्रथम उपदेश को। और ये प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ, वाराणसी। ठीक है। अब देखिए, अगर बात किया जाए कि इनके जन्म के समय किस चीज़ कौन सा इंडियन आर्ट था, तो वो था कमल एवं साड़। मृत्यु को किसको डिनोट करता था? स्तूप। गृहता को घोड़ा से, ज्ञान को पीपल या बोधि वृक्ष से, निर्वाण को पद चिन्ह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष या पुलकेशिन द्वितीय? देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी कहाँ है? ये नेपाल के कपिलवस्तु में है। कहाँ है? नेपाल के कपिलवस्तु। ठीक है। तो गौतम बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि कौन सा अभिलेख करता है? तो ये करता है अशोक का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अमरावती, सांची, भीमबेटका या बाघ? तो ये किस प्रागैतिहासिक चित्रकला से कौन सा प्रसिद्ध है? भीमबेटका। ये कहाँ है? एमपी के रायसेन जिले में है। कहाँ है? रायसेन जिले में। इस स्थल की खोज किसने की थी? भीमबेटका की विष्णु श्रीधर वाकड़कर। विष्णु श्रीधर वाकड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, एमजी रनाडे या आत्माराम पांडुरंग? तो देखिए, जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1815 में। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। देखिए, जो राजा राम मोहन राय हैं इनको क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत। क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत। और भी इनको किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक भारत का जनक। और भी किस नाम से जानते हैं? आधुनिक भारत का के जनक। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। किस समाज की? ब्रह्म समाज की। और ये कब की थी? 1828 में। और कहाँ की थी? कलकत्ता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था कलकत्ता से दिल्ली? लॉर्ड हार्डिंग। और ये कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। इसके पहले कहाँ था? कलकत्ता राजधानी थी किसकी? भारत की। नेक्स्ट, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह फर्स्ट या अकबर द्वितीय? देखिए, मुगल सम्राट ने, कौन से मुगल सम्राट जो राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजे थे? लंदन। तो कौन थे? अकबर द्वितीय। और कब भेजे थे? 1830 में। इन्होंने अपने पेंशन और भत्ते के लिए लंदन भेजा था। और इनको जो ये राजा की उपाधि भी किसने दी थी? ये अकबर द्वितीय ने ही दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? 1816, 1856,
1846 या 1826? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित किया गया था? ये 1856। और इसके श्रेयदाता कौन है? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या औरंगजेब? तो देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था तो उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से लेके 1605 तक। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ये किसके आदेश पे हुआ था? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के आदेश पे। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? मखदूम याहना मनेरी, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या अब्दुल कादिर गिलानी? तो देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर। इनको बाबा फरीद भी बोलते हैं, ठीक है, बाबा फरीद। तो बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो देखिए, कलंदर के नाम से कौन फेमस थे? बाबर। और मुगल वंश की स्थापना भी किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर के कितने पुत्र थे? 4। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। अस्करी, हिंदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर या नागालैंड? तो ये क्या हो जाएगा? नागालैंड। यानी यहाँ पे जनसंख्या ह्रास अभिलिखित हुआ है। नेक्स्ट, हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? तो देखिए, जो हैदराबाद है किस नदी के तट पर है? मूसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला एक उदाहरण है आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, जो कोयला है ये कौन सा शैल का एग्जाम्पल है? अवसादी शैल। क्यों? क्योंकि कोयला क्या होता है? परतदार होता है और इसमें जीवाश्म पाया जाता है। नेक्स्ट, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? पृथ्वी और बृहस्पति। पृथ्वी का ग्रह होता है चंद्रमा। बुध और शुक्र, बुध और शनि या शुक्र और मंगल? देखिए, मंगल के भी ग्रह होते हैं ना, फोबोस एंड डिबोस। तो कौन सा हो जाएगा? बुध और शुक्र। इसके उपग्रह नहीं होते हैं। बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है? बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अरब सागर या हिंद महासागर? देखिए, जो लक्षद्वीप है वो कहाँ है? अरब महासागर में। अगर हम इंडिया का मैप बनाएं तो इधर क्या है? अरब सागर, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो लक्षद्वीप कहाँ है? इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र या टुंड्रा क्षेत्र? तो विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसार का छत यानी रूप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर या मामार? तो देखिए, संसार का छत किसे बोलते हैं? पामीर को। और ये कहाँ है? मध्य एशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कालाहारी, गोबी, सहारा या था? देखिए, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? झारखंड,
उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या कर्नाटक? देखिए पाकल दुल कहाँ है, ये जम्मू एंड कश्मीर पे, और किस नदी पे बनाया गया है, चीनाब नदी पे, और ये किस जिले में है, किश्तवाड़ जिले में, किश्तवाड़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है, कॉफ़ी, गेहूँ, चाय या रबड़? देखिए जो गेहूँ है इसकी रोपाई नहीं होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गेहूँ। नाटो का मुख्यालय स्थित है, ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह है ब्रुसेल्स में, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 4 अप्रैल 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 18, 28, 24 या 22? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22। अब जो मूल संविधान था उस समय कितनी भाषाएं थी, 14 थी, और इन जो 22 भाषाओं में इसमें इंग्लिश नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक या संघात्मक? देखिए जो संविधान की प्रेम्बल है इसमें धर्मनिरपेक्षता वर्ड भी है, समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक भी है, लेकिन संघात्मक वर्ड नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है, व्याख्यान, श्रव्य दृश्य, कार्य निर्धारण या वाद विवाद? देखिए सामाजिक अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है, श्रव्य और दृश्य, यानी जिसको दिखा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी वगैरह है तो हम लोग ग्लोब पे या मैप लिख मानचित्र को ध्यान में रख के अगर पढ़ाएं तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, भूगोल? देखिए जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी भी होता है, हिस्ट्री भी होता है, ज्योग्राफी होता है, और एक क्या होता है, इकोनॉमी, लेकिन दर्शन शास्त्र नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर के.एम. मुंशी? देखिए संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी सदस्य जो पहली बार बनाए गए थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, क्या हैं, प्रथम राष्ट्रपति, और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या भारत का मुख्य न्यायाधीश? देखिए राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, उपराष्ट्रपति के द्वारा, और ये किस आर्टिकल के तहत करते हैं, आर्टिकल 63। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है, CTBT, NPT, PTBT या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सा नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है, तो PTBT यानी आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला, सोमालिया, दक्षिणी सूडान, कांगो या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये कहाँ मिला था, दक्षिणी सूडान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? देखिए कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट? तो किसान का खाद किसको जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी 1000 लीटर, 10,000 लीटर, 1 लाख लीटर या 10 लाख लीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 हेक्टेयर में कितने सेंटीमीटर पानी की कुल मात्रा आएगी? तो 1 लाख लीटर, यानी 10⁵ लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला का कायिक प्रबंधन होता है बीज द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा या शकर द्वारा? तो देखिए, जो केला का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये किसके द्वारा होता है? तने के द्वारा, बी। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होती है? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या यूरिया? यानी ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसको अगर थोड़ी सी भी नमी मिल जाए तो वो क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो होता है यूरिया। अगर यूरिया को खुले में छोड़ दीजिए तो वो जम जाता है, एक दूसरे में चिपक जाता है, हार्ड हो जाता है। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? प्रारंभिक अवस्था, फूल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने के पश्चात की अवस्था या परिपक्व अवस्था? क्या पूछ रहा है कि खेत में पलटाई, यानी जो पलटाई का काम करते हैं ना, घास वास निकाल के मैन्योर वगैरह देते हैं, तो कब करते हैं? वो करते हैं फल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने से पूर्व की अवस्था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये पलटाई का काम क्यों करते हैं? ताकि मिट्टी में उर्वरक शक्ति बनी रहे। नेक्स्ट, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है चीनोमीटर, ये तो कुछ होता नहीं है, पोटोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर या टेंड्रोमीटर? तो फल में जो चीनी की सांद्रता मापी जाती है किसके द्वारा मापी जाती है? रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है? फल के रस को मीठा बनाना, फल के रस को साफ करना या फलों के रस को थक्का बनाना या फल के रस को रंगीन करना? देखिए, पेक्टिन का क्या काम करता है? इसको थक्का बनाता है। जब फल के रस को थक्का बनाएगा तभी तो जेली रूप लेगा, तो थक्का बनाना। ये पेक्टिन क्या होता है? एक तरह का फाइबर होता है जो पौधे की कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के मध्य पाया जाता है। टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? एंथोसायनिन, साइनाइड, जेंथोफिल या लाइकोपिन? देखिए, टमाटर का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नींबू का फल प्रचुर स्रोत है टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या एस्टिक अम्ल? तो नींबू में सबसे ज़्यादा कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है सैट्रिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। मैलिक अम्ल सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर, पुणे, बेंगलुरु या लखनऊ? देखिए, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में है। देखिए, एगमार्क एक क्या है? ये एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि या खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क का प्रयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1973 के द्वारा लागू किया गया था। अचल स्वर कौन से हैं? स, प, स, म, स, ग या स, ध? तो देखिए, अचल स्वर कौन कौन से हैं? स और प। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? बिलावल, कल्याण, भैरवी या खमार? तो राग थाट किससे उत्पन्न है? कल्याण। देखिए, ये जो कल्याण है इसको कब गाया जाता है? रात्रि के प्रथम पहर में या फिर संध्या के समय। संगीत में समान गति के प्रवाह को कहते हैं लय, ताल, सम या छंद? तो क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फ्लो को क्या बोलते हैं? लय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स ग प नि, नि स ध नि, धम प म ग म ग किस राग का स्वर समूह है? राग यमन, राग कल्याण, राग विहाग या राग बिलावल? तो किसका है? राग विहाग।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, हरिवंश राय बच्चन या हरिशंकर परसाई। देखिए झंडा जो गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, जनगण मन जो है ना वो। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है पैराथायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि कौन सी है? खदकाना, उबालना, स्टूइंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जल की हेल्प से जो पकाते हैं वो क्या है? वो सारे हैं, खदकाना भी, उबालना भी और स्टूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है खमीरीकरण, उथली चिकनाई विधि, गहरी चिकनाई विधि या उबालना। देखिए उबालते तो ढोकला में है नहीं, तो इसमें क्या करते हैं? खमीरीकरण। इसमें बेसन को फेंट कर खमीर आने के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद इसको बेक करते हैं, स्टीम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष से 1 मिनट, हाँ 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष को क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। बाल्यावस्था को क्या होते हैं? 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 से प्लस जो भी है प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट, जल प्रदूषण का कारण है बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप या उपयुक्त सभी। देखिए जल प्रदूषण क्या है? बढ़ती जनसंख्या भी है, कीटनाशक भी है, मनुष्य के क्रियाकलाप भी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास या उपयुक्त सभी। देखिए अगर स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ सही है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, दीपा कर्माकर या दुती चंद। तो बैडमिंटन से कौन संबंधित है? पीवी सिंधु। सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या खनिज। दाल में सबसे क्या पाया जाता है? प्रोटीन। इसलिए कहा जाता है ना दाल हमें खाना चाहिए जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा। LSD के सेवन से होता है कैंसर, किडनी का रोग, यकृत का रोग या मानसिक विभ्रम। देखिए LSD क्या होता है? लिसर्जिक एसिड डाइलिथिलेमाइड। ये एक तरह का क्या होता है? ड्रग होता है। तो ये किसके लिए होता है? मानसिक विभ्रम। इससे क्या होता है? मानसिक विभ्रम होता है। व्यायाम का लाभ है रक्त प्रवाह में वृद्धि होता है, भूख लगता है, फुर्तीलापन होता है, उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी। वृत्त आरेख उपयोगी है एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए, विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने में या ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं का दर्शाने में। देखिए ये तो होगा नहीं, तो वृत्त आरेख क्या होता है? इसका यूज करते हैं विभिन्न मात्राओं की तुलना करने में। जैसे मान लीजिए वृत्त है, मान लीजिए ये हमें कितना लेना चाहिए? इतना प्रोटीन खाना चाहिए, इतना कार्ब्स खाना चाहिए, इतना फैट लेना चाहिए, इतना सैलेड लेना चाहिए। तो इस क्या है? मात्राओं की तुलना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्रक बल देता है। जो NCF हाल ही में कौन सा था? NCF 2005 आया था ना। तो देखिए परीक्षा निष्पादन, खुली पुस्तक परीक्षा, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था या सतत आकलन। तो जो NCF 2005 है इसमें किस पे बल दिया गया था? तो सतत आकलन पे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। देखिए अभी जो ये NCF 2005 है, लेकिन NCF 2023 का भी फॉर्मेट जारी किया गया है।
तो ये भी आने वाले समय में ये भी लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना या उपयुक्त सभी। तो देखिए सामाजिक अध्ययन का क्या उद्देश्य होता है, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, ये तो सही है। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, ये भी सही है। अच्छे नागरिक होना, इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है, यह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है, करके सीखना सिखाने का महत्वपूर्ण तरीका है, यह विद्यार्थियों के लिए एक क्रियाकलाप के रूप में होता है। तो ये क्या करता है, जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसमें हम लोग करके सीखते हैं, तो सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण तरीका है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, या सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो आज के लिए 60 क्वेश्चन हो गए। बाकी 2000 अगर आपको 2019 और 21 का पेपर चाहिए तो इसी चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।